आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब हम जो बिहेवियर साइंसेस को डील कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब बिहेवियर साइंसेस जो है ये, जैसे कि मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र भी इसका कर चुका हूँ कि ये फिजिशियन को या फार्मेसी टेक्नीशियन को या कोई भी हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है उसकी हेल्प करती है कि वो होलिस्टिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। यानी कि होलिस्टिक मेडिसिन किस तरह कहते हैं कि एक तो हम मेडिसिन देते हैं, इसके अलावा पेशेंट की जो काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है। यानी कि एक मुकम्मल जो है, मुकम्मल तरीके से पेशेंट को डील करना, एक मुकम्मल तरीके से जो पेशेंट को मेडिसिन देना, तो एक पूरा आप कह सकते हैं कि मुकम्मल नज़रिए के साथ हर एंगल से देखकर जो है पेशेंट को डील करना, ये सोशल बिहेवियर इस तरीके से फिजिशियन की को हेल्प करता है ताकि पेशेंट को वो ट्रीट कर सके। इसीलिए कहते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जो इलाज करना है वो एक आर्ट है, ना कि मुकम्मल साइंस नहीं है, बल्कि इसमें एक आर्ट भी आती है कि एक जो डॉक्टर है उसके पास क्या हुनर है, आर्ट है ये, जिस तरीके से वो पेशेंट्स को डील करता है। ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि ये क्यों क्यों जो बिहेवियर साइंसेज है ये कैसे फिजिशियन की हेल्प करती है। अब वो उसको पार्ट्स में बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है वो पेशेंट के माइंड के बारे में बताती है कि जैसा कि मैं ऊपर भी जिक्र कर चुका हूँ कि पेशेंट का के थॉट्स कैसे हैं, पेशेंट जो है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरीके से पेशेंट के माइंड को समझने में मदद देती है साइकोलॉजी। और बाकी जो दो आप कह सकते हैं दो किस्म की जो स्टडीज़ हैं, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये बताती है कि इंसान की जो स्पिरिट है या इंसान का जो एक नज़रिया है या सोच है या इंसान की एक बॉडी है, जिस्म है, या एक इंसान के अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत है, वो किस तरह डेवलप हुई है, उसमें सोसाइटी का रोल भी आ जाता है और इंसान की अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी उसके अंदर रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं वो इंसान की स्पिरिट के बारे में बताती हैं, जिससे हम पेशेंट को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और उसको अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल बिहेवियर। ऊपर हमने बिहेवियर साइंसेस के बारे में बात की थी, अब हम इस डेफिनेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि एक इंसान का जो है वो सोशल बिहेवियर कैसा होता है। इनके सोशल बिहेवियर असल में कहते हैं किसको है, तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल बिहेवियर जो है वो एक इंसान का जो बिहेवियर होता है सोसाइटी की तरफ। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो इंसान का अपना बिहेवियर जो होता है वो सोसाइटी की तरफ, और सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो एक इंसान पर किस किस्म का इम्पैक्ट डालता है और किस तरीके से उसकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। ख़ास तौर पर हम इसको डिस्कस करते हैं, वैसे तो ओवरव्यू के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि पूरी सोसाइटी का बिहेवियर एक इंसान पर कैसे असरअंदाज होता है। जैसे कि अगर आसपास की सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है, किसी बंदे को इंकरेज करती है, तो वो बच्चा अच्छे तरीके से ग्रो करता है। जैसे कि आप क्रिकेट के मैदानों में भी देखते हैं कि अगर पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे हों तो वो इंसान अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हेल्थ की भी पूरी सोसाइटी का जो रवैया है, पूरी सोसाइटी के जो थॉट्स हैं, पूरी सोसाइटी का जो एक आप कह सकते हैं कि वो एक उनके नज़रियात हैं, वो तमाम चीज़ें एक इंसान के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं। हालांकि ये बात बुक में नहीं लिखी, यहाँ बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एक इंसान जो है वो सोसाइटी की तरफ किस किस्म का बिहेवियर शो कर रहा है। अब मुख्तलिफ किस्म के इंसान होते हैं सोसाइटी, तो एक नॉर्मल जो सोसाइटी होती है वो होती है, लेकिन हर इंसान सोसाइटी को अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ मैं इसको यहाँ पर ही शॉर्ट में बताऊँ आपको, ताकि आपका वक्त हम आगे चलें और हमारा वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है। तो एक इंसान, कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादातर लोगों में मिलना जुलना नहीं पसंद करते, कुछ होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं, कुछ लोग खामोशी के वाले इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी जगह हो जहाँ पे हल्ला गुल्ला हो। तो ये तमाम चीज़ें एक इंसान का जो सोसाइटी का बिहेवियर होता है उसको हम बिहेवियर साइंसेस के अंदर डील करते हैं। ठीक है। और दूसरी पार्ट क्या है, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि, और वही बात आगे जो कि मैं कह रहा था कि नहीं लिखी हुई, लेकिन आगे ये बात लिखी हुई थी कि एक इंसान का पूरी सोसाइटी का आपस के अंदर इंटरेक्शन कैसा है, यानी कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो आपस में किस तरीके से डील कर रहे हैं। अब ये बिहेवियर साइंसेस सिर्फ इंसानों की नहीं होती, ये
मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के भी एक बिहेवियर होता है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर जो हम डील करेंगे ज़्यादातर इंसानों के बिहेवियर को डील करेंगे। अब जो भी बिहेवियरल साइंसेज़ होती है या हम सोशल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, तो हम एक स्पीशी को करते हैं, यानी कि एक ही किस्म की चीज़ को, जैसे कि इंसान है तो इंसानों की करेंगे। शहद की मक्खियाँ, उनके अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सोसाइटी होती है। इसके अलावा चूंटियों का भी एक अलग निज़ाम होता है। तो जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम एक स्पीशी को डील करते हैं, ना कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ को, यानी कि इंसानों का जानवरों के ऊपर क्या रवैया है, इसको नहीं हम डिस्कस करते सोशल बिहेवियर में। हम यही डिस्कस करते हैं कि इंसानों का आपस में बिहेवियर क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे और आपका मेरा इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो आप मुझे कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।